बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के इतिहास का पाठ पढ़ेंगे। पाठ 1 है और पाठ का नाम है इस्लाम का भारत में आगमन। तो अब आपकी कक्षा 7 के इतिहास में ये आपका पहला पाठ है, इस्लाम का भारत में आगमन। आप धर्म जानते हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म जानते हैं। तो इस पाठ में आपको इस्लाम धर्म के बारे में बताया जा रहा है कि इस्लाम धर्म भारत में कैसे आया, भारत में उसका आगमन मतलब आया कैसे, कब बना, कहाँ से आया, किस देश से आया, कैसे इस्लाम धर्म आया, क्योंकि पहले तो हिंदू धर्म था। तो इस चैप्टर में आपको इसी चीज़ के बारे में समझाया जा रहा है कि जो इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। तो इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? अरब देश में, और यही अरब देश से ये पूरे विश्व में फैला है और जगह। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए। तो भारतीय लोग कब परिचित हुए थे इस्लाम से? 7वीं शताब्दी में, जब अरबों ने हमारे देश में आक्रमण कर दिया था, तुर्क के लोगों ने, अरबों ने, तब हम लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में पता चला और धीरे धीरे इस्लाम धर्म भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। बहुत सारा इस्लाम धर्म का हमारे भारत में बहुत ज़्यादा लोग हैं। आप देखते होंगे हिंदू मुस्लिम दोनों लोग रहते हैं हमारे देश में, दोनों धर्म मानने वाले रहते हैं और भी धर्म मानने वाले रहते हैं, लेकिन इस्लाम और हिंदू धर्म के ज़्यादा लोग रहते हैं। तो अब आप बात आती है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी अरब देश की बात है। ये कहाँ से शुरू हुई थी? अरब देश की। वहाँ का जो मक्का नामक एक शहर था, उसमें 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। जिस समय हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, उस समय वहाँ पर क्या था? अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे। कबीले माने समूह, जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तब लोग ऐसे नहीं रहते थे, शहर जैसे नहीं बसे हुए थे। उस समय पर लोग एक एक समूह में रहते थे, जैसे खूब सारे घर, एक समूह यहाँ रह रहा है, कुछ लोग कुछ दूरी में दूसरा समूह, तीसरा समूह। तो ये सब क्या करते थे? बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा करते थे। एक समूह अपना अलग कोई देवी की पूजा कर रहा है, दूसरा समूह की कोई और देवता है उसका, जैसे हम लोग करते हैं, कोई दुर्गा माता को मानता है, कोई शंकर जी को पूजता है, कोई संतोषी माता को मानता है। तो इसी तरह से वो समूह भी अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे और आपस में लड़ते रहते थे। कुछ भी बात हो तो मेरे देवी देवता अच्छे हैं, वो कहे मेरे अच्छे हैं, वो ज़्यादा सुनते हैं, तो आपस में उनमें लड़ाई होती रहती थी। तो जो हजरत मोहम्मद साहब थे, उन्होंने देखा कि क्या किया जाए कि इन सब में आपस में भाईचारा हो जाए, ये सब प्रेम से रहने लगें ये सब। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लोगों को एक संदेश देने लगे। वो उनका संदेश क्या था? उन्होंने कहा कि जो ईश्वर है वो एक है, वो कई नहीं है। आप सोचते हो आपका देवी देवता अलग है, उनका अलग है, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। ईश्वर एक है और जो भी प्रार्थना, अल्लाह जो है वो एक है, और जो उसके लिए इतनी हमको पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, आरती और भोग लगाओ और ये सब करो। सिर्फ प्रार्थना करने से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान आपकी बात को सुन लेंगे, आपके अंदर शक्ति भर देंगे। तो जो भी सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करेगा, अल्लाह उस पर करम करेंगे, उस पर मेहरबान होंगे। और ये सब आप सोचते हैं कि अलग अलग हैं, तो ये सब एक हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस्लाम धर्म के मेन सिद्धांत ही इनका यही है, और ये प्रार्थना पर ही विश्वास करते हैं, कोई मूर्ति पूजा पर ये विश्वास नहीं करते हैं। तो इस धीरे धीरे लोगों को समझ में आया। तो अब बात उठती है, अब इसके आगे देखिए कि आखिर इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपका पहला प्रश्न है जो अभ्यास कार्य में, वो यही है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे इस्लाम धर्म के संस्थापक? हजरत मोहम्मद। सीधा सा आपको याद हो जाएगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है आपका कि हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था। जिस समय हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, उस समय अरब देश में कैसे लोग रहते थे। तो हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे, जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। अभी हमने आपको बताया ना, वही चीज़ है कि कैसे लोग रहते थे पहले, कि वो बहुत छोटे छोटे से कबीले, समूहों में रहते थे। कबीले में आप समूह भी लिख सकते हैं, और वो लगातार एक दूसरे से लड़ते थे, और वो अलग अलग बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे, उनकी पूजा करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या क्या सीखा।
सूची बनाइए। जब अरबी लोग हमारे देश में आए तो दोनों भाई दो तरह के लोग मिलेंगे, तो हम दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित होंगे। आपको कोई दोस्त मिलता है या आप किसी के संग जाते हैं तो कुछ चीज़ें उनसे सीखते हैं और वो लोग कुछ आपसे सीखते हैं। तो इसी तरह से अरब और भारतीयों ने भी आपस में क्या एक दूसरे से सीखा? तो उत्तर है आपका कि भारतीयों ने अरबों से सीखा। भारतीय लोगों ने क्या क्या सीखा? अरबी लोगों से कागज़ बनाना। अरब में वो लोग कागज़ बनाते थे, हमारे यहाँ से लिखा नहीं जाता था, कागज़ नहीं होता था। चरखे से सूत काटना सीखा, किस तरह सूत काटा जाता है। सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज़ ये सब बनाना सीखा। खान पान सीखा, जो कचौड़ी है, समोसे हैं, ये सब अरबी लोग बनाते थे, हमारे भारतीयों ने सीखा। और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? तो अरब के लोगों ने भी भारत के लोगों से सीखा। उन्होंने क्या सीखा कि हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, कि ये जो 1 2 3 4 5 लिखते हैं, हम इसको अरबी में अब कैसे लिख सकते हैं। तो उन्होंने हमारे 1 2 3 संख्या को अपनी अरबी भाषा में लिखा। संख्याओं की गणना करना, कैसे गिनते हैं, ज्योतिष हमारे यहाँ से सीखी, गणित सीखी, शतरंज का खेल सीखा, भारतीय संगीत सीखा, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद का ज्ञान, ये सब उन्होंने हमारे देश से भारतीयों से सीखा। तो अब आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप अगर 1 2 बार भी वीडियो मेरा सुन लेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर याद नहीं करना पड़ेगा, आपको ये इसकी सब समझ में आ जाएगा कि अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या क्या सीखा। इसकी सूची बनाइए। तो आप याद कर लीजिए कि भारतीयों ने अरबों से सीखा कि कागज़ बनाना, चरखे सूत है ना ये सब, और ये अरब लोगों ने सीखा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण आखिर क्यों किया था? तो उत्तर है आपका कि महमूद गजनबी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह गजनी को एक समृद्ध एवं शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। उसने धन एकत्र करने के लिए भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सारा धन लूटकर गजनी ले गया। और मोहम्मद गौरी का क्या उद्देश्य था भारत में आक्रमण करने का? तो जो मोहम्मद गौरी था उसका उद्देश्य था कि भारत से धन लूटना नहीं, वो धन के लिए नहीं आक्रमण कर रहा था, वह अपना राज्य बढ़ाना चाहता था, क्योंकि गौर में रहकर अपने राज्य का विकास नहीं कर सकता था। तो आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि मोहम्मद गजनबी ने क्यों आक्रमण किया था और मोहम्मद गौरी ने क्यों किया था। महमूद गजनबी ने वो धन चाहता था, भारत को देखता था कि हमारा भारत जो था वो सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वो धन एकत्र करने के लिए किया। और जो मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत से धन लूटना था, है ना, और मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था राज्य बढ़ाना अपना। इस तरह से आपका अगला प्रश्न है, तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी? जब तुर्की लोगों ने भारत पर आक्रमण किया तो कैसी राजनीतिक दशा थी? उत्तर है गजनबी एवं गौरी के आक्रमण के समय भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। जब उन दोनों लोगों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया तो कोई भी राजा सा पावरफुल नहीं था जो उसको हरा देता। कई छोटे बड़े राजा सामंत राज्य करते थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल और चालुक्य जैसे वंशों के राज्य थे। ये राष्ट्रीय भावना की कमी एवं आपसी फूट के कारण एक दूसरे से लड़ते थे। इनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण था। मतलब हमारे भारत में जो राजा महाराजा थे वो अपनी ही आपस में ही एक दूसरे से लड़ते थे। उनकी सोच बहुत छोटी थी, उनके अंदर देश भावना, राष्ट्र भावना नहीं थी। तभी तो दूसरे देश के लोग आकर के हमारे ऊपर आक्रमण किए और हमारे देश का घर धन सब लूट ले गए, ज़मीन जायदाद हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये सब इसकी कमी थी। हमारी दशा, जो राजनीतिक दशा थी, वो अच्छी नहीं थी। अगला प्रश्न है कि राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे? उत्तर है राजपूतों पर तुर्कों की विजय का कारण इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के लिए निम्नलिखित कारण हैं। मतलब कई लोग कुछ कहते हैं कि क्यों तुर्क लोग जीत गए, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कोई एक मत नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के ये कारण समझ में आते हैं जिनके कारण भारतीय लोग हार गए थे, राजपूत लोग हार गए थे, राजा लोग। तो पहला कारण है राजपूत राजाओं में एकता नहीं थी। ये तो आप समझ चुके हैं कि अंग्रेज हमारे ऊपर या तुर्की लोग हमारे ऊपर शासन क्यों कर पाए, क्योंकि हमें आपस में एकता नहीं थी। दूसरा, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना।
जो राजा लोग थे वो पुरानी युद्ध प्रणाली, पुराने शस्त्रों से चलते थे, अब उनके पास नए थे। तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे, फुर्तीले घुड़सवार का होना था। तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज था, वो लोग बहुत अच्छे तीरंदाज थे, तीर चलाते थे। भारतीय समाज का ऊंच नीच एवं जात पात में बटा होना, और भारतीय समाज जो था आपस में ही ऊंच नीच, मतलब छोटी छोटी बातों में उसमें मनमुटाव था, आपस में बटे हुए थे लोग। अब आता है जोड़ी मिलाओ। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? अलबरूनी। दूसरा है आपका तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। किन के मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। गा नंबर है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितने बार किया? 17 बार। घा नंबर मोहम्मद गौरी को गुजरात में चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। मूलराज द्वितीय रहेगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसको मैंने समझाया, जो भी दिक्कत हो आप बताइए और इसको प्रश्न उत्तर करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।